मुझे चाहिए वो लोग जिन्होंने पापा के साथ ये सब कुछ किया। अब वहां जहां हमारे गांव का नाम लोक भवन है, अनंतनाग में, डूरू डिस्ट्रिक्ट में लोक भवन है, लारकीपोरा साइड में, वो हमारे गांव का नाम है। वहां के लोगों से जाके पूछिए, स्टेटमेंट लीजिए उनका, फिर पता चलेगा कितना सच बोलते कितना झूठ बोलते। इस बार तो पता चल ही जाएगा ना। फिर आप बोलते हैं कि वहां के लोगों को पता नहीं, इस बार पता चल जाएगा कितना सच बोलते कितना झूठ बोलते हैं। ऑब्वियसली इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ ये सब प्लानिंग थी। पहली बात तो उनको सरपंच बनाया गया, सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब ये कोई स्टेट तो है नहीं, यूटी बन चुका है, सेंटर के हाथ में है सब कुछ। अब ये तो नहीं ना बोल सकते कि जम्मू कश्मीर में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। पहले था कि असेंबली से लेना पड़ता था परमिशन एंड ऑल दैट, अब तो डायरेक्ट सेंटर के पास है ना सब कुछ। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? और सर मैं अगर देख, गवर्नमेंट के पास सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है, डिपार्टमेंट हर चीज की अलग अलग है, उनको कोई हौच पौच करने की जरूरत नहीं। और कश्मीर के पास अपनी आर्मी है, अपना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, क्या कर रहा है वो? मैं तो ये नहीं ना कह रही कि तुमको गुजरात लंदन से कोई बुलाने हैं तब जाके वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहां पे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? माना कि देश में और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट्स है ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो यहां भी अपना काम करे, वहां के लोगों से स्टेटमेंट ले, पूछे जाके। इस बार तो पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। हमने देखा है ना, हम वहीं पे थे ना, हमें पता है ना किसने क्या बोला है। हमको देखते हैं ना वो सब पूरे देश को क्या बोलते हैं, फिर पता चलेगा कौन कितना पानी में, कौन अपना कौन पराया, क्योंकि पता चल गया उधर कोई अपना नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में मिलिटेंट से कश्मीर भरा पड़ा है, कश्मीर में लोकल्स के पास भी गन होगी, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूं। वरना कोई ऐसे ही बाइक पे आके या फिर यूं ही आके गोली मार के नहीं चला जाता है। सर अगर वहां तक बात जानी चाहिए ना तो पहुंचनी चाहिए। कितनी बार चुप करेंगे? हमारे इतने आर्मी ऑफिसर्स की जान चली जाती है, हमारे इतने पुलिस वालों की जान चली जाती है। उनको बोला जाता है इनका काम ये था, ये इसी के लिए निकले थे, ये अपनी मर्जी से निकले थे, इन वतन के लिए शहीद हुए। वतन क्या करता है सर? आर्मी ऑफिसर्स के, जब कोई आर्मी ऑफिसर की डेथ हो जाती है, अच्छा लगेगा? उसका बच्चा रेड़ा चला रहा होगा, उसके अंदर भी तो वही जज्बा होगा ना। फिर ये कहेंगे लोगों के अंदर जज्बा नहीं होता। भाई जिनके अंदर होता है उनको तुमने किसी काम का नहीं छोड़ा। मेरे पापा ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया, मेरे अंदर भी वही जुनून है। अच्छा लगेगा मैं कल को रेड़ा चलाती हुई नजर आऊंगी? फिर बोलेंगे कि क्या जोश है। सर जब तक वो सरपंच नहीं भी थे तब भी वो कश्मीर में थे। पंडित वो अकेले थे कश्मीर में, डरते वो किसी से नहीं थे, क्योंकि वो सही करते थे, वो गलत का साथ नहीं देते थे। उनको अच्छा लगता था लोगों के लिए काम करना, अच्छा लगता था कंट्री के लिए काम करना, अच्छा लगता था जब उनको कोई भारतीय, वहां उनको कोई अजय पंडिता या अजय नाम से नहीं बुलाता। अब जाके देख लीजिए, अगर आप वहां पूछेंगे भी ना, वो सब कहेंगे भारतीय ऐसे थे, भारतीय वो थे, वहां सबको भारतीय 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 यही चलता था। शायद इसी वजह से मारा, या तो वो हिंदुस्तानी थे या तो वो पंडित थे। और सर कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित्स को ना इधर का छोड़ा है ना उधर, ना हमें मुस्लिम माना जाता है ना हमें हिंदू माना जाता है। मतलब नाम के लिए लगा देते हैं हिंदू कश्मीरी पंडित, लगा देते हैं कि भाई ऐसे। जब इनको नारे लगाने होते हैं बड़े बड़े, जब इनको वो जब पॉलिटिक्स खेलनी होती है तब कर देते हैं बड़े बड़े नारे कि हिंदू कश्मीरी पंडित के साथ ये हुआ। असल में ना हमें यहाँ का छोड़ा हुआ है ना हमें वहां का छोड़ा हुआ है। हम बोलते हैं हम कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित? तुम कितनी, मैं पढ़ती हूँ ना चंडीगढ़ में, मुझे पता है कितनों ने क्या क्या सवाल की, तुम कश्मीरी पंडित हो, तुम मुस्लिम होते हो क्या? किसी को पता ही नहीं है कश्मीरी पंडित होते क्या है। तुम मुस्लिम हो? अरे मुझसे एक से सवाल किया, हैव यू मेट बगदादी? हाउ कम? मैं कहा हाँ मेरे पड़ोस में रहता है। तो अब क्या आप डिमांड क्या कर रहे हैं? सर डिमांड मैं परसों से यही कर रही हूं कि फाइंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू फाइंड देम। उनको ढूंढो, उनको मारो, छोड़ो मत। मेरा देखिए सर, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, अगर मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ, मेरे फादर की 2-3 दिन पहले डेथ हुई है, उन डेथ भी क्या मर्डर हुआ है उनका, फिर भी अगर मैं इतना हौसला कर रही हूं कि भाई मैं बोल रही हूं, नहीं डरती मैं किसी से। मेरा बोलना, अब मैं
मैं क्या 2-4 दिन के बाद बोलूं, वेस्ट हो गया सब कुछ। नहीं डरते थे? किसी आफ्टर, चलिए सर मैं मानती हूँ कि सरपंच बनने से पहले क्या पता उनको खतरा नहीं था, सरपंच बनने के बाद पहली बात, अगर मेरे पापा डरते होते, अकेले गांव में पंडित थे वो, अकेले नहीं लड़ते, लड़े, जीते अपने दम पे, क्योंकि पता है वो कैसा काम करते हैं। और सर पहली बात ये कि मैं ये भी कहूंगी, लोकल्स ने वोट किया, लेकिन दिमाग ये, क्योंकि सबको पता था पापा बुरे नहीं है, क्यों नहीं वोट करते, लेकिन उनको ये भी पता था कि पापा बुरे नहीं है, बुराई का साथ ही देंगे, मार दिया, मार दिया ना।